दिल को मदीने की तरफ दे, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। तमाशे हो गए। आज मेला होता है उर्सों में, फिर देखो बेगैरती की हद हो जाती है। बहू बेटियां बिना दुपट्टे के मज़ारों के चक्कर लगा रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। मुस्तफ़ा के दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नकाब पहन करके इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। और मुजाबिर के नाम पे बेगैरतों ने वो बेगैरती का बाजार गरम कर रखा है। जिन्हें बिस्मिल्लाह तक नहीं आती वो जादू उतार रहे हैं, वो बुखार उतार रहे हैं। जिन्हें कलमा तक नहीं आता है वो कहता मैं दम कर देता हूं तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। हम इतना जानते हैं जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती उसे कुछ नहीं आता। आप भी गौर करें मेरी बात पर, जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती है उसे कुछ भी नहीं आता है, और जिसने कलमा नहीं सीखा उसने क्या सीखा है? क्या सीखा है? तमाशे बना रखे हैं, झाड़ फूक के बाजार गर्म कर रखे हैं। मज़ारों पे मेलों के नाम पे अय्याशियों के बाजार गर्म है, बदमाशियों के बाजार गर्म है। न कोई सज्जादा बेटियों को टोकने वाला है, न मुजाबिर टोकने वाले हैं, न कोई मेले के जिम्मेदार टोकने वाले हैं। एक ही सफ में बेगैरत और बेगैरत बच्चियां खड़ी हो जाती हैं। हैरत होती है। अभी फिलिस्तीन के हवाले से नूरे मुजस्सम भाई ने शेर पढ़ा, आफाक मुशाहिदी साहब ने फिलिस्तीन का हम सबको तारुफ कराया। आपसे एक बात बताऊं, मैं एक चीज देख रहा था, किसी ने गालिबन अल्लामा अदनान मियां की जानिब से वहां पर कुछ राशन तकसीम किया गया। हैरत इस बात की हो रही थी कि जब जो राशन तकसीम किया जा रहा था और जब देने के लिए जा रहे थे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने एक एक महीने से कुछ नहीं खाया है, जिनकी 3-3 दिन की प्यास है, जिनके बच्चों ने 8-8 दिन से एक लुकमा नहीं खाया है। उन बच्चों को, उन औरतों को जब राशन दिया जा रहा था, कोई बेनकाब बाहर नहीं आई थी, किसी ने हाथ सिर्फ निकाला था, किसी ने चेहरे पे कपड़ा डाल रखा था। गैरत की हद हो गई, खुदा की कसम। वो फाके रहना तो गवारा करते हैं लेकिन चेहरे से नकाब हटाना गवारा नहीं करते हैं। कितनी गैरत वाली बेटियां के फिलिस्तीन की, सोचो तो सही। दुनिया गैरत कर रखी है, ये कैसे लाल पैदा हो रहे हैं फिलिस्तीन में कि मर रखे हैं, डर नहीं रखे हैं। तो खुदा की कसम, उन जैसी माएं ले आओ, उन्हीं जैसे लाल भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ओ भाई, कोशिश ये करें हम अपने घरों में, अपने शहरों में हया के पहरे पैदा करें, हया को कायम करेंगे। हम बहन बेटियों को हया सिखाएंगे। हया सिर्फ 4 मीटर का बुर्का नहीं है, 3 हाथ का दुपट्टा नहीं है। हया नजरों में होती है, हया किरदार में होती है, हया फितरत में होती है, हया आदत में होती है। ये जरूरी नहीं है किसी ने 8000 का नकाब पहन रखा है तो हया वाली है। नहीं, खुदा की कसम, जिसने सिर्फ नजरें झुका रखी हैं वो हया वाली है। जिसने सिर्फ नजरें झुका रखी हैं वो हया वाली है। जो रोड पे चलते वक्त कनारा पकड़ के चले वो हया वाली है। जो मर्द के सामने आवाज ना निकाले वो हया वाली औरत होती है। पता चला 8000 का नकाब पहन रखा है लेकिन बोलने में मर्दों से आगे, चलने में मर्दों से आगे, तो ये हया नहीं है, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। और ईमान कितना कमजोर हो गया। जाओ बहन बेटियों को जाके बताओ, ईमान इतना कमजोर हो गया, सर में दर्द है तो डायरेक्ट कहती है किसी ने करा दिया, जादू है कोई। और जब गई बाबा के पास तो इससे ज्यादा पहुंचा हुआ बाबा है, उसने भी चंद मखसूस बीमारियां औरतों की याद कर रखी होती है। क्या बात है कि बाबा मुझे शक है, करा दिया है। किसने कराया? कि बस जितनी है ना देवरानी जोठानी, सारा मसला उन्हीं का ही लगता है। उसे इतनी हवा मिल गई बाबे को, तो बाबा देखो अब चंद बीमारियों के नाम लेता है, कहता घुटनों में दर्द रहता है, कतई सही कहा। बोले कमर भी दुखती होगी, कि बाबा ठीक कह रहे हो। कि सर में भी दर्द रहता है, कि बिल्कुल ठीक। कि पैर के तलवों में से आग ही निकलती है, का सही कहा बाबा। कि वो 4 जगह कराया गया, 4 जगह। जब ये बातें हो जाती हैं तो खुदा की कसम फिर कौम की बेटियों की इज्जतें उतरने लगती हैं, हमारे घरों में झगड़े होने लगते हैं। फिर वो पूछती हैं बाबा किसने कराया? कि नाम नहीं बताऊंगा, निशानी बता देता हूं कि हल्का रंग सांवला है। तो 90% परिवार में सांवले लोग होते हैं हमारे इंडिया में, है कि नहीं? कहते उसके चेहरे पे एक तिल भी है, तो तकरीबन 60% लोगों के चेहरों पे तिल होता है। ये सारी चीजें बता करके
फिर हम लोगों के जहन बर्बाद किए जाते, जहनियत तबाह की जाती है, बर्बाद किया जाता हमारे मुआशरे को। इस बाबे को क्या पता है घर कैसे चला करते हैं, मुआशरे कैसे तश्कील पाया करते हैं, नस्लें कैसे परमान चढ़ा करती हैं। इसने तो आसानी से कह दिया, उसने मिजाज लगाया, दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने कहा हो ना हो ये मेरी नंद का काम है, हो ना हो मेरे देवर की बीवी का काम है, हो ना हो मेरी सास ने ये कराया है। जब इस तरह की आग लगती है ना शहरों में, फिर घरों में आग लगा करती है। जब घरों में आग लगती है तो फिर घर के घरवे बन जाया करते हैं। इस तरह मेरे नौजवान घर नहीं चला करते। ए मेरी बहन बेटियों, कोई जादू तुम्हें तबाह नहीं कर रहा है, हमारे जहन ने हमें बर्बाद कर रहा है, हमारी सोच ने हमें बर्बाद कर रखा है। अगर चंद बीमारियां तुमको हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है तुम पे जादू कर दिया गया है, तुम किसी बेगैरत बाबा के पास जाकर के चली जाओ। अगर खुदा की कसम तुम्हें यह लगता है कि तबीयत सुधार नहीं पा रही है तो इतना सा काम करो, जाओ मुसल्ला बिछा लो, रब की बारगाह में 4 सजदे करके दिखाओ, फिर कुरान खोल के बैठ जाओ, फिर दामन फैलाओ, अपने रब से खातूने जन्नत का वसीला दे के मांगोगे। हाथ उठने की देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं होगी। लेकिन जिस तरह मांगना चाहिए था हमने मांगना छोड़ दिया, हमने मांगना छोड़ दिया। नौजवानों, हम अपने मुआशरे को बेहतर करें, ये लाजिम है, ये लाजिम है। और मेरी बहन बेटी, इस उतारे चढ़ावे के चक्कर में ना आना, मत आना इसके चक्कर में। अगर तेरे घर में बेबरकती है ना तो किसी के जादू की वजह से नहीं, तेरे अमल की वजह से, अमल की वजह से। खुद सोचे कितने घर ऐसे होंगे हमारे कि जिन घरों में महीनों से कुरान नहीं खुला होंगे कि नहीं? महीनों से जिन घरों में कुरान नहीं खुला होगा। कितने ऐसे घर होंगे जिन घरों में सालों से कुरान नहीं खुला होगा। बताओ तो सही, जिस कुरान को रोज पढ़ा जाना था उसे साल भर हो गए खुले हुए, तो फिर बरकत किधर से आएगी? बरकत किधर से आएगी? नौजवान कहता है बरकत नहीं हो रही मौलाना, किसी ने बंदिश लगा दी है, किसी ने शायद बंद कर दिया है, किसी ने दुकान का काम बंद कर दिया है। कोई कहता पैसा आता तो है लेकिन इधर हाथ से आता इधर निकल जाता है, इकट्ठा नहीं हो रहा है। कोई कहता पैसा मिल ही नहीं रहा है, कोई कहता बरकत नहीं हो रही है। यार सीधी सी बात है, रब ने कुरान दे करके सब कुछ दे दिया है। हम कितनी बेगैरती से सोच लिया करते हैं ये किसी की बंदिश हो सकती है। नहीं, ये तेरे मेरे अमाल की वजह है। फरमाया तो ये गया है रोज मगरिब के बाद सूरे वाक़या की तिलावत किया करो। जब मगरिब और इशा के बीच में सूरे वाक़या की तिलावत करेगा अल्लाह उस बंदे को गनी बना देगा, उस बंदे को गनी बना देगा। अगर कर्ज में डूबे हो रोज फजर के बाद सूरे यासीन पढ़ा करो, उस दिन के सारे काम तुम्हारे अपनी तरफ से रब के करम से पूरे होने शुरू हो जाएगा। लेकिन कितने लोग करते हैं, कुरान से भरोसा उठता जा रहा है, दूर हो गए। कुरान रखा है जुस्तान में। मेरी बहन जिसको जहेज में लेकर के आई थी ना, सिर्फ जहेज बन के रह गया, सिर्फ जहेज बन करके रह गया। हमारी कौम के नौजवानों को डिमांड तो याद रहती है, 10 लाख की तो खबर रहती है, 5 लाख की तो बात याद रहती है। कोई ये नहीं पूछता जो बच्ची मेरे निकाह में आने वाली है, बताओ वो तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकती है कि नहीं? तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकती है कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? जानते हैं कि दुनिया में कुछ दिखेगा नहीं इसका फायदा, ये सोच लेते हैं। ये तो खाली आखिरत के लिए नहीं मेरे भाई, कुरान दुनिया और आखिरत दोनों के लिए, दोनों के लिए। हर जगह का मामला ऐसा है, 10-10 लाख 15-15 लाख की डिमांडें चल रही हैं। निकाह इतना मुश्किल कर दिया है, जैसे कहते हैं ना लोग, इतना मरना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। पहले लोग मरने से डरते थे, अब जीने से डर लगता है, जीने से डर लगता है। मैं कहता हूं बेटों को मौलवी बनाओ, क्या फायदा होगा? 5,000 कमाएगा, 8,000 कमाएगा, 20,000 कमाएगा, बस ये सोच के बेटों को मौलवी नहीं बनाते। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर बेटे मौलवी हो जाएं तो फिर नूरे मुजस्सम की तरह सबके निकाह आसान होने लग जाएंगे। अगर इतनी कमाई वाला बंदा अगर दुनियादार हो ना तो क्या क्या मांगता है? जनरेटर भी देना, एसी भी देना, इन्वर्टर भी देना, एक चलाने वाला भी देना, भैंस भी देना, भैंस को चराने वाला भी देना। इतनी कमाई अगर बंदे को हो जाए तो बेटी वाले का भेजा खा ले। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नूरे मुजस्सम को, भाई आपने जो ये नेक काम किया ना, ये जो नेक काम किया ना, निकाह सस्ता करके जमाने को बताया गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।
आप निकाह आसान करो, वरना मुश्किल होता जा रहा है यार। बेटियों को पालना मुश्किल हो जाता है। जिसके घर में 4 बेटियां होती हैं, 3 बेटियां जिसके घर में होती हैं, उस बाप से पूछो कितना थक के शाम को आता है। कभी माथे पे पसीना, कभी आंख में आंसुओं के कतरे हुआ करते हैं। बेटियां खाना देती हैं, बाप खाने के लिए बैठता है, आधी भूख खा के उठ जाया करता है। फिर बेटियां पूछा करती हैं अब्बा हो क्या गया, तेरी खुराक तो 5 रोटी थी, आज 2 रोटियों पे हाथ क्यों समेट लिया। बेटी का चेहरा देख के बाप चुपचाप उठ के चला जाता है। फिर अम्मी पूछा, माँ बेटियां पूछती हैं अम्मी आज अब्बा ने आधा खाना क्यों खाया है। माँ रोने लग जाती है, कहती बेटी उसको ये फिक्र सता रही है, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, कैसे रुखसत किया जाएगा। अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने अमीर की बेटी की बारात देखी है, मैंने देखा है कि जहेज में दुनिया भर की दौलतें थी, उसमें भी बेटे वाले ताने दे रहे थे, दुनिया भर के खाने में आइटम थे, फिर भी लोगों की ज़बानें बंद नहीं हो रही थी। का इस फिक्र ने मार डाला है, अगर खाने में कमी हो गई तो पूरी जिंदगी मेरी बेटियों को ताने दिए जाएंगे, अगर जहेज में कमी हो जाएगी मेरी बेटी दुनिया में कैसे जिएगी। ये फिक्र बाप को मार देती है। और हम कहते हैं हम जी ठेकेदार हैं, हम प्रधान हैं, 15 लाख नहीं मिले तो नाक कट जाएगी, 20 लाख नहीं मिले तो मूंछ का चिराग बुझ जाएगा। आग लगे ऐसी नाक और ऐसी मूंछ को जो गरीबों का जीना हराम कर रही है। ओ खुदा की कसम, ला बेटियां उठा करके, किसकी बेटी नबी की बेटी से बड़ी है, ला उठा करके, किसके घर में अली जैसा दामाद आया हो, फिर बता मुझे किसने क्या दिया है और किसने क्या लिया है। अली ने बता दिया था जिसको नेक बीवी मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है, और नबी ने कह दिया था जिसको अली जैसा दामाद मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है। शुक्रिया भाई, नशे चढ़ गए, नशे। बेटियां बूढ़ी हो गई बाप के दरवाजे पे बैठे बैठे, हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं, आज जो इर्तिदाद का बाजार गर्म है ना कहीं इसके हम ही जिम्मेदार हैं। हमने निकाह अगर आसान किए होते तो हमारी बेटियां धर्म छोड़ के इधर उधर नहीं जाती, बेटियां गैर मुस्लिम होती रही और हमारी कौम मेलों में तमाशों में नचनियों पे पैसे लुटाते रहे। ये कंडीशन हमारी कौम की है। ओ भाई, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुसल्ले बिछा के कहा करें मालिक शुक्र है तूने मदीने वाले की उम्मत में पैदा कर दिया। यहाँ बेटियां बोझ नहीं समझी जाती, यहाँ बेटियां रब की रहमत समझी जाती। ऐसे काम कर जाओ, मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक बाप ना बेटी को मुश्किल से जवान कर पाता है, फिर रोता है उसकी जवानी देख के, फिर रोता है, लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और फिर हालात देखिए। पहली बात तो निकाह इतना मुश्किल कर दिया हम लोगों ने, इतना मुश्किल कर दिया कि बेटियों के बालों में सफेदी आ गई। हमने IAS IPS और MBBS PUMS, हमने LLB BA, हमने ये रिश्ते तो तलाश किए, लेकिन हमने कुरान वाले रिश्ते को इज्जत नहीं दी। मैं गलत कह रहा हूं? अगर शरीफ की बेटी है, पर्दे में रहती है, बाहया है, इज्जत की मुहाफिज है अपनी, और जब रिश्ते की बात आती है तो लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। अमीर की बेटी है, 1000 दाग भी लगे हैं दामन पे, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं 10 लाख मिल रहे हैं, बेटी अच्छी है। भाई यहाँ बेटी अच्छी नहीं, यहाँ पैसा अच्छा है, और वहां बेटी अच्छी थी वहां दौलत अच्छी नहीं मिल रही। हमने जो बहुत ऊंचा देखना शुरू कर दिया है, इस ऊंचे देखने ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। लड़की वाला ये सोच रहा है कि मुझसे ऊंचा रिश्ता मिले, और लड़के वाला ये सोच रहा मुझसे ऊंचा घर मिले। इस ऊंचे ऊंचे ने तबाह करके रख दिया। मैं कहता हूं खाली बराबरी के रिश्ते देख लिया करो, खुदा की कसम बिन झगड़े और तलाके नहीं होंगे, फिर तुम्हारे घर में खुदा की रहमतों के फूल खिलने लग जाएंगे। बताओ, अगर बेटी अमीर होगी तो दामाद को कुत्ता बना के रखेगी, और अगर दामाद अमीर होगा तो तेरी बेटी को कुत्ता बना के रखेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह कोई एक ढंग का निकल सकता है, वरना पूरी जिंदगी बच्ची को ताने मिलते हैं। तेरे बाप ने दिया क्या, तेरी माँ ने क्या दिया, क्या मिला है तेरे बाप के घर से? ये ताने बच्चियों को मार देते, बच्चियों को मार देते। कुछ भी ना लाई हो गरीब की बेटी, कभी 2 जुमले मत बोल लो तेरे बाप ने क्या दिया है, यह हराम का थोड़ी है, कभी ये मत कहना। जब इस तरह के ताने ससुराल में मिलते बेटियां टूट जाया करती हैं, टूट जाया करती हैं। हम कहते हैं हमारा मुआशरे में बड़े दुख हैं, बहुत परेशानी हमारे मुआशरे में,
चैन नहीं मिल रहा हमारे मुआशरे में। ओ भाई दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर आप किसी के दिल को दुखाओगे तो सुकून आपको भी नहीं मिलना। आप 10 लाख के बेड पे भी नहीं सो पाओगे चैन से अगर आपने किसी का दिल दुखा रखा है। क्या यह हर घर की कहानी नहीं? अपनी बेटी से अगर 10,000 का भी नुकसान हो जाए तो अम्मा कहती है पराए घर जागी तो कैसे काम करेगी, लेकिन अगर बहू से 5 रुपए का कप टूट जाए ना तो फिर कयामत आ जाती है। फिर कयामत आती है कि हराम का है, तेरे बाप ने दिया था ऐसे ही तोड़ दिया तूने। तेरे बाप की औकात क्या थी? उसने तो वादा किया था कि हम तुम्हें 50 जोड़े देंगे, तेरे बाप ने 20 जोड़े देके डाल दिया। उसने 10 जोड़े सेट कपड़ों के बताए थे, 10 सेट उसने बर्तनों के बताए थे, 4 बर्तन लेके आई थी, उसमें भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। जब इस तरह के ताने बेटियों को मिला करते हैं तो बेटियां रात को बिस्तर पे जब लेटा करती हैं, शाम को शोहर आता है उसके पैरों में बैठ के कहती है मेरे सरताज तुम चाहो तो जूतियों से मार लो, जिस चाहो जैसे चाहो सजा दे लो, लेकिन अपने घर वालों से कह दो मेरे बाप की गुर्बत का ताना न दिया करें, उसकी दौलत का ताना न दिया करें। इन्हें क्या पता है कितने लोगों के धक्के खा के उसने 4 बर्तन कमाए थे, ये क्या जाने कितने लोगों की गालियां सुनी थी, तब जाकर के 4 कपड़े खरीद के लाया था मेरा बाप। कई लोगों के उसने ताने सुनिए थे और रातों को देर से आता था, उसने पैर की जूतियां नहीं खरीदी, बदन के कपड़े नहीं खरीदे, सर का ताज नहीं खरीदा, फटी टोपी पहनता रहा, टूटे चप्पलों को सिलवा के पहनता रहा, फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार दी ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। तुम्हें क्या पता है कितने दिन उसने दुख में काटे हैं, तब जाके तेरी बारात को सुख का निवाला खिलाया था। मेरे बाप को ताना न देना, जितना चाहो मार लो। जब बेटियां तड़पा करती हैं तो याद रखना प्यारे, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है, खुदा देखता है। और जब बेटियां रोती हैं तुझे इसकी खबर हो न हो, मदीने वाले को पहले हो जाया करती है। आवाज आती है मदीने से खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। थक गए आप लोग? सलाम पढ़ लिया जाए। अगर नहीं थके तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यकीनन ये साहिब मज़ार का खुला फैज़ है कि इतनी गर्मी में भी महफिल जमा रखी है। हाँ, इतनी गर्मी में भी महफिल जमा रखी है। अल्लाह सलामत रखे आप सारे लोगों को, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, खाली जब रिश्ते किया करें ना हम रिश्ते, तो कुरान वाली बेटियां तलाश किया करें। कुरान वाली बेटियां, कुरान वाली बेटियां। जब कुरान वाली घर में बहू आएगी ना तो उसके कदम के साथ रब का करम घर में आएगा, करम घर में आएगा। आज ना जब कुरान नहीं है तो घर में बरकतें नहीं है। पहले के लोग देखो आप, 90-90 साल की बूढ़ी औरतें हो जाती थी, लेकिन हर घर से सुबह फजर के बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। हाँ, मैंने खुद ऐसी बूढ़ी औरतें देखी है कि जिन्होंने 90 साल की उम्र तक में चश्मा नहीं लगाया और बिना चश्मे के कुरान पढ़ा। जब उनसे पूछा गया राज क्या, कहने लगे जब से होश संभाला है हमने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा है। पता ये चला पाबंदी से कुरान पढ़ता है उसकी नजर कमजोर नहीं होती, नजर कमजोर नहीं होती है। जिसकी जिंदगी सीरियल पे गुजर गई, 20 साल में चश्मा लग गया, 20 साल में ये मोटे लेंस का चश्मा। क्या हो गया? का घर में टीवी लगी थी ना तो उसी के आगे तकिए डाले ठुड्डी बनाए बैठे रहते थे। आज आंखों की रोशनी चली गई। मैं कहता हूं आंखें कमजोर हो रही हो तो ममीरा बाद में लगाया करो, कुरान पहले पढ़ लिया करो। ममीरा लगाने से वो आंख में रोशनी नहीं आएगी जो कुरान की तिलावत से आंख में रोशनी आ जाती है। आदत बनाए। तो पहले की औरतें कुरान पढ़ती थी, लेकिन अब कुरान आता है, आता है। जिस शोहर को सुबह ड्यूटी पे जाना है वो बीवी से उठा के कहता है ना कि नाश्ता बना दे, उसने कहा तू 3 बजे सोया तो मैं 4 बजे सोई, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, जा या तो खुद बना ले या होटल से लेके खा लेना। ये कंडीशन है घरों की। ओ भाई, घर के अंदर बीवी लेके आइए, बेवा मत लेके आइए। बीवी लेके आइए, बेवा
मतलब बीवी वो होती है जिसे शौहर की फिक्र होती है, और बेवा वो होती है जिसे किसी की फिक्र ही नहीं होती। तो जो कुरान वाली औरतें होती हैं वो फजर में उठती हैं, मुसल्ला बिछाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, फिर कुरान पढ़ती हैं, और उसके बाद अपने घर वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम करती हैं। फिर जब कोई औरत कुरान पढ़ के खाना बनाती है ना, तो अल्लाह उसके हाथों में बरकत अता फरमा देता है, हाथों में बरकत अता फरमा देता है। हाँ, जिसके सर पे दुपट्टा नहीं, जिसे कुरान नहीं आता, आटे में हाथ डाल दिया, बिना वजू के चूल्हा जला दिया, बगैर अल्लाह का नाम लिए खाना पकाने बैठ गई, बताओ उस खाने को खाने के बाद किसका बेटा वली होगा, किसकी औलाद वली होगी? जिस खाने पे एक बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई, नंगे सर जिस खाने को बनाया गया, फिर उस घर के अंदर वली पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे? नहीं। अपने घरों के अंदर बहन बेटियों से कहो कि कोई भी खाना बिना बिस्मिल्लाह के नहीं बनाना है। जब भी दस्तरखान पे लगाया करो, पहले हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो, फिर खाना निकाला करो। अल्लाह एक एक लुकमे के अंदर इश्क़ रसूल की कशिश पैदा फरमा दे। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी बहन बेटियां पढ़ी लिखी होंगी। हमने कुरान को इज्जत ही नहीं दी। हम तो ये कहते हैं भाई बीए पास है कि नहीं, बेटी ने कुरान पढ़ा के बस खाली कुरान ही पढ़ाया, खाली समझ रहा है इसको। मर गया ना तो यही कुरान काम आए। तेरी IAS IPS बीवी तेरे काम नहीं आएगी, यही कुरान काम आएगा और इसी का पढ़ना काम आएगा। लेकिन हमने जो तरजीह दी है ना, सारी खाली डिग्रियों को तरजीह दी है। सोचे जरा, हुजूर का जमाना है, दीनदारी किसे कहते हैं? हुजूर का जमाना है। शोहर परदेश जाने लगा, कहने लगा शरीक हयात मैं परदेश जा रहा हूं, इतना सा काम करना है कि मेरी इज्जत की हिफाजत करनी है। क्या करना है? क्या करना है? मेरी इज्जत की हिफाजत करनी है। क्या करना है मेरे सरताज का? मेरी इजाजत के बगैर मेरी चौखट से कदम नहीं निकालना। समझ गए इतनी बात? मेरी इजाजत के बगैर मेरी चौखट से कदम नहीं निकालना। आज का माहौल क्या है? मियां गए कमाने, बीवी गई लुटाने। हाँ, ये सच्ची बात है। कुछ लोग इसलिए भी चुप बैठे कि ये बात मेरे पे सच्ची ना हो जाए। तहकीक करना, ये कमाई में बेबरकतियां की। कह के गया कि जब तक मैं ना जाऊं मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम ना निकालना। शोहर गया, चंद दिन गुजरे, इत्तेफाक से दरवाजा बजा। अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा तेरा भाई हो। कहा क्यों आया? कहा अब्बा ने बुलाया है, तबीयत बहुत खराब है। बच्ची ने कहा भाई मजबूरी है, मेरे शोहर ने मना किया है, उनकी इजाजत के बगैर मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती। सुने कान खोल करके, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये चंद दिन की वाह वाह बख्शिश का सबब नहीं बनेगी। अल्लाह करे किसी एक घर में अगर हया के पर्दे जम गए ना, तो समझ लेना आपका बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब हो गया। कहा कि मेरे शोहर ने मना किया है। भाई ने कहा अब्बा का हुक्म था, मैं इसलिए चला आया। कहा जाके कह देना मेरे बाप से कि महबूब ने फरमाया कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करें। मैं उसकी इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलूंगी। ये कह के ना भाई को रुखसत कर दिया। चंद दिन गुजरे, तबीयत ज्यादा सीरियस हुई। बाप रोने लग गया। कहा लख्ते जिगर नूरे नजर, एक बार और चला जाना, मेरी बेटी से जाके कह दे बाप के आखिरी अय्याम है, हो सके अगर बात करना चाहती है ना तो आके बाप से मुलाकात कर ले, हो सकता है तुझसे बात हो जाए, वरना अगर अब ताखीर की तो शायद कभी जिंदगी में बाप का चेहरा ना देख पाए। ये कह के बेटे को भेजा गया। बेटा फिर दरवाजे पे आया, बहन ने फिर आवाज दी, कौन आया? कहा तेरा भाई आया है। कहा अब किस लिए आए हो? कहा भैया अब्बा चंद लम्हों के मेहमान है, आखिरी लम्हे में तुझे देखना चाहते हैं। बच्ची रोने लग जाती है। कहा मेरे भाई अगर शोहर की इजाजत होती पूरी जिंदगी बाप के दरवाजे पे बैठ के गुजार लेती, लेकिन माफ कीजिएगा मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है, और मैं सिर्फ अपने अरमान की खातिर, अपने बाप की खुशियों की खातिर मुस्तफा की शरीयतों की हदों को नहीं तोड़ सकती हूँ। ये कह के बच्ची ने दरवाजा बंद कर दिया। मामला ये हुआ कि बाप का इंतकाल हो जाता है। चंद लोग इकट्ठा हुए, बातें होने लग गई कि फला बेटी नहीं आई है,
उसको बुलाने भेजा गया, फिर भी नहीं आई। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। फिर किसी अक्लमंद ने कहा चलो वो तो नहीं आई है, जनाजे को उसके दरवाजे तक ले जाया जाए ताकि वो वहां बाप के चेहरे को देख ले। हद तो ये है कि जनाजा तैयार हुआ, उसके दरवाजे पे रखा गया। फिर आवाज दी बेटी अब तो निकल के आ, जब बाप दरवाजे पे आ गया है अब तो आके देख ले, बाप जनाजे पे है, एक बार आके चेहरा देख ले। उसने चीख मार के कहा था अगर चेहरा ही दिखाना है तो मेरी दहलीज के अंदर लेके आ जाइए, मैं शौहर की मर्जी के बगैर इसकी हदों को पार नहीं कर सकती हूँ। तो जनाजा अंदर गया, लोगों ने देखा बेटी ने बाप का चेहरा चूमा, फिर तलवों में जाके बैठ जाती है और रो के कहती मेरे परवरदिगार ये कोई अजनबी नहीं है, ये कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा वो बाप है जिसने मुझे लुक़मे खिला के पाला है, जिसने मुझे मेहनत की कमाई खिलाई है। ये मेरे परवरदिगार ये कोई दूर का रिश्तेदार नहीं, मैं इसकी बेटी लगती हूँ, ये मेरा बाप लगता है। ए मेरे मौला ये मुझे बुलाता रहा लेकिन मैंने तेरी शरीयत की पासदारी के लिए अपने बाप की ना मानी। मेरे परवरदिगार मैं कुछ और नहीं मांगती हूँ, इसके सदक़े में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जितना कहा है उसके बाद जब जनाजा उठा है, लोगों ने चंद दिन के बाद देखा यही बाप जन्नत की बहारों में टहल रहा है। कहा कैसे बख्शे गए, कहा अमल तो ऐसे नहीं थे, अल्लाह ने नेक बेटी के सदक़े में मेरे भी गुनाहों को माफ फरमा दिया। अगर बेटियां नेक होती है तो बाप की बख्शिश का सहारा बन जाती है। ओ भाई बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को अच्छा बनाओ। नौजवानों आपसे गुजारिश है रिश्ते किया करो ना तो दौलतदार देख के नहीं, दीनदार देख के रिश्ता किया करो, ताकि गरीब को अपनी इज्जत पे नाज हो, कमजोर को अपनी पाकीज़गी पे नाज हो। जानते हो, गौर से सुनना मेरी बात, सच्चाई ये है अगर हुजूर चाहते तो बेटी को जहेज में कुछ भी दे सकते थे। आप हुजूर जो चाहते वो दे देते, जो चाहते वो दे देते, लेकिन चंद मिट्टी के बर्तन, एक खजूर की बंदों की पत्तों की चटाई, एक छाल भरा गद्दा और एक मशकीज़ा, एक प्याला दे के बेटी को रुखसत किया। रुखसत करने लगे, अबू बकर सिद्दीक आ गए, या रसूल अल्लाह बेटी को रुखसत कर रहे। अबू बकर को नहीं बताया क्या करते, कहा मेरी कोशिश ये थी कि जैसे शान वाले बाप की बेटी है ना तो वैसा जहेज भी शान वाला दिया जाता। ये कौन कह रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मैं चाहता अपनी बेटी को हीरे जवाहरात दे देता, लेकिन जानते हो मैंने इसलिए अपनी बेटी को चंद मिट्टी के बर्तन दिए गए ताकि कल अगर अमीर की बच्ची अपने जहेज पे नाज करे तो गरीब की बेटी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पे नाज करने लग जाए। सिर्फ इसलिए कहते मैं खाली हाथ भेज रहा हूँ। जानते मेरे महबूब के पास क्या कमी थी बताइए, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। भाई कायनात के खजानों की चाबियां नबी को दी गई, लेकिन महबूब अपनी जूता सिल रहे हैं खुद बैठ करके, जूता सिल रहे खुद बैठ करके। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है या रसूल अल्लाह अपना जूता खुद सिल रहे। मुस्कुरा के कहते हैं हाँ आका मुझे दे। फरमाया आयशा मैंने हुकूमत करके दुनिया को दिखाई है, बादशाहत करके दुनिया को दिखाई। और कल जब बादशाहत की कुर्सी में मेरा उम्मती बैठे और वो ये कहे कि मैं कुर्सी पे बैठ के हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूँ तो मैं गरीब को इतनी इज्जत दे रहा हूं कि अगर किसी मोड़ पे कोई मोची मेरी उम्मत का सुन्नी मुसलमान किसी कोने में बैठ के जूती सिल रहा हो तो जहां बादशाह ये कहे कि मैं हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं वहां मोची भी ये कह सके मैं भी हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं, मैं भी हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं। ऐसे निभाया गया मेरे नबी ने उम्मत को, ऐसे निभाया मेरे नबी ने उम्मत को। आज घरों में निभाना तैयार नहीं है, घरों में निभाने के लिए बंदा तैयार नहीं है। सगी बेटी को 4 व्हीलर देते वक्त ये नहीं सोचता कि कल सगी भतीजी को क्या दिया जाएगा। हाँ स्टैंडिंग में खाना दे करके 4 व्हीलर दे करके अपनों के बीच बैठ के कहता जी बड़े सुख में बीत गई शादी। और यार तूने 4 व्हीलर दे करके अपने भाई की मुश्किलें बढ़ा दी। अब वो हिसाब लगा रहा है कि भाई ने 4 व्हीलर दिया 8 लाख की, कम से कम 4 लाख की मैं भी दे पाऊं, लेकिन इतना कमजोर है नहीं दे पा रहा है। अगर नहीं देता है तो नाक कटती है, देने के लिए कुछ है नहीं। तो तेरी एक 4 व्हीलर की वजह से भाई की कितनी बेटियों के बाल सफेद होंगे, कोई हिसाब लगाया हमने?
वो कहा था ना शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वो भाई खाली टोपी लगा लेना इस्लाम है, खाली कुर्ता पजामा पहन करके ईद का सलाम कर लेना इस्लाम है? नहीं, हर दिल को टूटने से बचाना ये इस्लाम है, हर दुखी को सुख देना ये इस्लाम है, हर टूटे दिल का सहारा बन जाना ये इस्लाम है, किसी को दुख न देना ये इस्लाम है। इन आदतों को अपनाइए। अगर आपको रब ने दौलत दी है, आपका भाई गरीब है, तो मत दे अपनी बेटी को 8 लाख की गाड़ी, 2-4 लाख की गाड़ियां ले। बेटी को भी रुखसत कर दे, गरीब भतीजी को भी रुखसत कर दे। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे, जहेज की डिमांड करेंगे, बोले करेंगे जहेज की डिमांड। बचे ये जो दौलत मांग के लोग लाते ना, ये इज्जत नहीं है, ये जहन्नम का ईंधन है, ईंधन। लिख के ले लो इसको।